भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा द्वारा भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज के कारण क्या क्या थे? कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना, जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन में प्रगति होना। अब जैसे कि देखिए, जहाजरानी निर्माण होना, नौ परिवहन में प्रगति होने की वजह से समुद्री यात्रा जो थी वो आसान हो गई थी और लंबे लंबे दूरी तय करना शुरू कर दिए। पूर्व जागरण की भूमिका जो थी, जैसे पूर्व जागरण जब हुआ तो लोगों की जो एक कुंठाएं जो थी कि नहीं दूसरे क्षेत्र पर नहीं जाना चाहिए, लोग आना जाना शुरू कर दिए थे। नए नए स्थान को देखना, वहाँ की वस्तुओं को देखना, वहाँ के लोगों को देखना लोगों की आदत बन गई। यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का अधिकार हो गया था। अब देखिए, पूरे यूरोप पे और एशिया पे जो वेनिस थे और जिनेवा के जो व्यापारी थे उनका पूरा अधिकार हो गया था उस समय तक। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था। अब देखिए कि मध्यकाल से ही पूरे एशिया के पूरे क्षेत्र पे मैक्सिमम क्षेत्र पे अरब वासियों का पूरा हो गया था, पूरा इस्लाम का अधिकार हो गया था। भूमध्य सागर और यूरोप व्यापार इटली के हाथों में चला गया था उस समय तक। वास्को डी गामा के बारे में देखते हैं। वास्को डी गामा कब आता है? 17 मई 1498 में भारत आता है वास्को डी गामा। वह एक पुर्तगाली निवासी था। ये केप ऑफ गुड्स होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीफ की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कपट डाबू नामक स्थान पर पहुंचता है 17 मई और 1498 ईस्वी में। कालीकट के तत्कालीन जो शासक था जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो देखिए, जमोरीन जो थे वो वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। अब नोट में क्या है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। लेकिन दूसरा कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। अब 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर दोबारा पुनः भारत आया था। 1498 में आया, 1498 में आया, फिर 99 में वापस चला गया, फिर वो आया 1502 ईस्वी में वापस आया था। आने के बाद भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का जो क्रम था उसको थोड़ा देख लेते हैं। पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडिश आए। ये हमेशा क्रम याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी और के एग्जाम में या पीसीएस और के एग्जाम में ये क्रम सजाने के लिए बोल देता है कि कौन सबसे पहला आया कौन बाद में आया, और सन भी जोड़ देता है भाई किस सन में कौन आया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पुर्तगाली 1503 में कोल्लम में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई। एक जो गवर्नर था उस समय, प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। 1509 में मिस्र और तुर्की गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब देखिए कि ये मात्र 6 वर्षों की बात में पुर्तगालियों ने मिस्र और तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को मिल के पुर्तगालियों से लड़े, लेकिन पुर्तगालियों ने इन्हें पराजित कर दिया और द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी क्या थी? यह पॉलिसी हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने शुरू की थी। ये क्या करते थे कि जो समुद्री जो व्यापार होता था उस पर इनका अधिकार हो गया था। बिना इनके सहमति के कोई व्यापार नहीं कर सकता था समुद्र में, खासकर हिंद महासागर में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको थोड़ा जानते हैं। तो पुर्तगीज सेना में जो था, जो पुर्तगाली जो सेना हुआ करती थी उसमें भारतीयों की भर्ती प्रारंभ कर दिया गया। भारतीय लोगों को भी उसमें शामिल किया जाने लगा। पुर्तगीजों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो पुर्तगीज जो थे वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करना शुरू कर दिए।
ठीक है। धर्म परिवर्तन करना भी शुरू कर दिए। ठीक है। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक, ये एक अच्छा काम किए थे पुर्तगाली कि सती प्रथा जो थी कि कोई महिला थी, उसका पुरुष अगर पहले मर जाता था तो जो स्त्री होती थी उसे उस चिता पे जल के मर जाना होता था उसको। इस तरह की काफ़ी प्रचलन था उस समय, तो इस पर रोक लगाए थे, वो अपने क्षेत्र पर रोक लगाए थे। ठीक है। जो कट्टरपंथी थी उसको कट्टरपंथी जो लोग थे उन लोगों ने काफ़ी उस समय भी विरोध किया था। दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिए। देखिए जो दक्षिण पूर्व एशिया जो था वहाँ पे मलक्का एक नामक एक जो मंडी हुआ करती थी, बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी उस समय का, उस पर उन लोगों ने अधिकारी कर लिया। फारस खाड़ी, फारस की जो खाड़ी थी पर स्थित हरबूज पर भी अधिकार कर लिया पुर्तगीजों ने। अधिकार का जो क्रम था उसको देखते हैं। गोवा को 1510 में जीत लिए, मलक्का को 1511 में जीत लिए, हरमूज को 1515 ईस्वी में जीत लिए। इसने गोवा को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। देखिए पुर्तगाली जो थे उन लोगों ने अपने एक राजधानी के रूप में गोवा को विकसित किया और उसको राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया था। उनके लिए समुद्र के किनारे था गोवा, उनके लिए काफ़ी सहूलियत भी थी क्योंकि दक्षिण भारत में था। नीनो डी कुल्ला, आगे देखते हैं हम। नीनो डी कुल्ला गोवा को पुर्तगीज राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। ये जो गवर्नर जो आया था पुर्तगालियों को, नीनो डी कुल्ला, गोवा को राज्य के औपचारिक राजधानी घोषित कर दिया। इसने सेंथोमी, मद्रास, हुगली और दीव में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना कराई थी। अन्य तथ्य क्या थे? बंगाल के शासक मसूद शाह तथा द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनी या खोलने की अनुमति दी गई थी। देखिए चटगांव और सतगांव नामक जो स्थान था उस पर मसूद शाह द्वारा व्यापारिक कंपनी खोलने की पुर्तगालियों को अनुमति दे दिया गया था। अकबर की अनुमति से हुगली में कंपनी स्थापित हो गई थी। अब देखिए अकबर ने भी अनुमति दिया था तो जिसकी वजह से हुगली में कंपनी स्थापित हो गई, जबकि शाहजहां ने पुर्तगालियों को अधिकार से हुगली को छीन लिया था। बाद में अकबर ने हुगली को दिया था कंपनी खोलने के लिए, लेकिन शाहजहां ने उसको छीन लिया था बाद में। पुर्तगालियों के पतन के कारण थोड़ा देखते हैं। पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे? भारतीय स्त्रियों से विवाह करना, धर्मांतरण करना। क्या होता था कि पुर्तगालियों की संख्या कम थे तो उस लोग क्या करते थे कि वो भारत में क्या करते आके भारतीय स्त्रियों से शादी करते थे और साथ में उनका जो धर्म परिवर्तन भी कराते थे, चाहे वो इस्लाम मुस्लिम कोई महिला लड़की हो, भारत में जो भी रहने वाले जो भी लोग थे, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, जैन हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे अन्य लोग हों, तो उनसे शादी करते थे, उन्हें धर्म परिवर्तन कराते थे। ठीक है। जिससे वजह से भारतीय जो लोग थे, भारतीय लोगों में जो पुर्तगालियों के प्रति जो सोच थी वो धारणा बदलती गई। उनके लोग देखना नहीं चाहते थे, उनसे लोग नफरत करते थे, उनकी सेना में लोग शामिल नहीं होना चाहते थे, उनकी कंपनियों में काम नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि बाद में जब डच आते हैं तो डचों के प्रति भारतीय लोगों की सहानुभूति ज़्यादा होती है पुर्तगालियों की अपेक्षा, और लोग डचों से शामिल होते जाते हैं और जिसकी वजह से पुर्तगालियों की जो सैन्य शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं बाद में। अब बाद में देखिएगा कि उन्हें भारत छोड़ना भी पड़ता है। रिश्वतखोरी और शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, जो उनकी कंपनियां वगैरह होती थी पुर्तगालों की, उनको उसमें बड़ा पैमाने पे भ्रष्टाचार होता था, पैसा ले लेके धन ले लेके उनको नियुक्ति की जाती थी। डचों पर प्रवेश और सैन्य चुने। अब देखिए कि डच जब भारत में आए तो उनकी जो सैन्य जो शक्ति थी डचों की, वो पुर्तगालियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी आधुनिक थी, जिसकी वजह से पुर्तगालियों को हार के सामना करना पड़ा और डचों का नियंत्रण हो गया। कार्टज अल्मेडा काफिला यह समुद्री व्यापार पर नियंत्रण व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। इन जहाज़ों में काली मिर्च,
गोवा गोला बारूद ले जाना निषेध था। अब देखिए कि जो कार्टेज जो जारी किया था पुर्तगालियों द्वारा, जो कार्टेज जिनके पास होता था वही लोग इसमें, अरब जो सागर था उसमें लोग अपना व्यापार कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी काली मिर्च ले जाना, गोला बारूद ले जाना मनाही था। अगर बिना कार्टेज लिए पुर्तगालियों से अगर कोई समुद्र में जाता था तो उसे उसको लोग पुर्तगीज उसको लूट लेते थे, उसको ख़त्म कर देते थे। कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं। तो ये एक अधिकार था, कार्टेज जारी किया था पुर्तगालियों द्वारा। कई बार पूछता है कि कौन क्या जारी किया जाता था, तो कार्टेज अल्मीडा जारी किया जाता था। ठीक है, ये पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाता था। देखिए, पुर्तगालियों के भारत से कई चीज़ ले भी गए, सीखे भी, लेकिन भारत को कई चीज़ें दिए भी। और भारत को क्या क्या दिए पुर्तगाली, इसको थोड़ा देखते हैं। भारत का व्यापार, जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगाली जब आए उसी के बाद ही जो जापान था, जापान से भारत का जो व्यापार था शुरू हुआ था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का लाना, पुर्तगालियों के आने के बाद ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था, जिसके वजह से आसानी हो गई छपाई उपाई करने में। ठीक है, भारत में तंबाकू की खेती का विकास पुर्तगालियों ने कराया। पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू लेके आए थे, जिसकी वजह से भारत में खेती होना शुरू हो गया था। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। ठीक है, विभिन्न प्रकार की फल, पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि विदेशों से भारत लाए गए। ये सारी चीज़ें विदेशी हैं, जो लीची है, संतरा है, पपीता है, बादाम है, ये सारी चीज़ें विदेश में पहले होती थी, लेकिन जब पुर्तगाल भारत आया तो उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें चली आई थी। ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको पढ़ते हैं पुर्तगालों के बारे में आज तक, फिर हम डच के बारे में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।